और सीधा आपको पटना लिए चलते हैं, जहां आरजेडी द्वारा पीसी किया जा रहा है। मनोज झा पीसी कर रहे हैं और कई अन्य नेता भी इस दौरान मौजूद हैं। में 3745 जातियां पिछड़ी जाति मानी गई। किस आधार पर? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 के हिसाब से सामाजिक शैक्षणिक आधार पर। अब मैं पढ़ के सुनाता हूं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट, पेज नंबर 49। गैर हिंदू समुदायों में अन्य पिछड़े वर्ग। इसमें लेश मात्र संदेह नहीं है कि गैर हिंदू समुदायों के बीच सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन लगभग वैसा ही है जैसा कि हिंदू समुदायों में। यद्यपि जाति प्रथा हिंदू समाज के लिए एक विशिष्टता है, तथापि वास्तविक व्यवहार में यह गैर हिंदू समुदायों में भी है। इस तथ्य के दो मुख्य कारण हैं। पहला, जाति प्रथा जो मस्तिष्क की एक बहुत बड़ी उपज है और सामाजिक चेतना को पूर्ण करती है। अब आइए मैं बता रहा हूं आपको कुछ जातियां जो गैर हिंदू जातियां हैं। ऐसे व्यवसायी समुदाय जो अपने परंपरागत और वंशागत व्यवसायों के नाम से जाते हैं और जिनके हिंदू प्रतिरोध हिंदुओं के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में आते हैं। कौन कौन है? उदाहरण के लिए धोबी, तेली, धीमर, नाई, गुर्जर, कुम्हार, लोहार, दर्जी, बढ़ई। ये क्या है? किसी ने पढ़ा है? ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट है। इससे पूर्व कर्पूरी ठाकुर जी ने सामाजिक शैक्षणिक आधार पर व्यवस्था की। कुछ भी बोले जा रहे हैं बिना जानकारी के। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको वक्त नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं कहिए तो किताब भिजवाऊं। अगर आपके पास नहीं है, इस किताब को पढ़िए और इस तरह की बकवास, ओछी टिप्पणियां आप बंद करिए। मैंने सीधे तौर पे मंडल कमीशन की रिपोर्ट आपके समक्ष रखी है। आपके समक्ष तेजस्वी जी का वचन पत्र रखा है, आपके समक्ष ये किताब रखी है। उसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम चुनाव को मुद्दों पे लड़ने में हार रहे हैं, प्रतिदिन हार रहे हैं। तो हार की बौखलाहट में किसी ने मुझसे पूछा अभी ऑफ द कैमरा, हम बात कर रहे थे, क्या लग रहा है चुनाव का? मैंने कहा मैं ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा की अधोमुखी जो पतन हो रहा है, वो अधोमुखी पतन इस बात का द्योतक है कि प्रधानमंत्री जी चुनाव हार रहे हैं। इसलिए अंशल गलत बयानी कर रहे हैं। अगर कोई, मैं बता रहा हूं, अगर कोई ऐसा मशीन लगा दिया जाए कि प्रधानमंत्री जी की सभा में कि झूठ कितना बोला जा रहा है, वो मशीन काम करना बंद कर देगी। इतना झूठ किस लिए? कि दोषी और बढ़ जाए, 3 सीट किसी तरह बढ़ जाए, अपने समाज में आग लगा दो, झूठ बोल करके घृणा की दीवार फैला दो। ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है। इस पद पर बड़े बड़े लोग रहे हैं, किसी ने भाषाई गिरावट का ये उदाहरण नहीं दिया। अतः आपके समक्ष मैं फिर से कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें, कर्पूरी जी के आरक्षण की व्यवस्था को समझें, फिर अगर उनमें ईमानदारी है तो वो इस किताब के पक्ष में आएंगे। इस किताब में, और वो कहते हैं कि ना कि संविधान पर कैसे खतरा, मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 दोनों के क्लॉज 4 वो कहते हैं कि रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि